हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो यूनो मिंगो के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। यूनो ने कहा, जंगकुक आज तुम्हारी शादी की फर्स्ट डे है और तुम हो कि हमारे साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे हो, कहीं तियांग को बुरा ना लग जाए। जंगकुक ने कहा, वैसे भी वो मुझे पसंद कहा करते हैं, मैंने उससे फोर्सफुली शादी किया है। तुम लोग को क्या लगता है वो मेरे लिए इंतज़ार कर रहा होगा? वो अब तक सो भी चुका होगा। मिंगहो ने कहा, जंगकुक तुम्हारा पूरा हक बनता है तियांग के साथ इंटीमेट होने का, चाहे वो सो ही क्यों ना जाए। तुम जाकर उसको उठाओ और उसके साथ जाकर वो सब कुछ करो जो शादी की फर्स्ट डे पर करना चाहिए। आज बहुत ही स्पेशल डे है तुम्हारे लिए। जंगकुक ने कहा, मुझे बस उससे शादी करना था, उसकी घमंड को तोड़ना था और मैंने उससे शादी कर लिया है, तो मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या करे और क्या नहीं। उन्होंने कहा, जंगकुक मिंगहो ने सही कहा, तुम्हारी तियांग पर हक बनता है और तुम इस तरह से हार नहीं मान सकते हो। उसकी घमंड को तोड़ने के लिए उसके साथ तुम्हें सोना होगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया वो जीत जाएगा। जंगकुक ने कहा, तो तुम लोग बोल रहे हो कि मुझे इसके साथ जाकर फोर्स करना चाहिए? मिंगहो और यूनो कहता, हाँ हमें तो यही लगता है। अब तुम सोच कर देखो तुम क्या करोगे। क्या तुम तियांग के साथ कुछ करने वाले हो या फिर तियांग को अकेला छोड़ देने वाले हो? जंगकुक ने कहा, अगर मेरी जगह पर तुम दोनों होते तो क्या करते? मिंगहो और यूनो ने कहा, तो हम इस रात को बहुत ही इंजॉय करते और तियांग को पूरी रात सताते। जंगकुक ने कहा, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए ना। एक कहकर वो डेविल इस्तेमाल करके अपने रूम में जाने लगा। जंगकुक के जाने के बाद मिंगहो और यूनो एक दूसरे को कहते हैं, जानते हैं कि तियांग के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं हम, लेकिन जंगकुक को खुश देखने के लिए, उसको खुश रखने के लिए हमें ऐसा करना ही था। अगर जंगकुक अपनी लाइफ में इस तरह से आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह से उसकी गुस्सा जो है कभी शांत नहीं होने वाला है, तो हमें ऐसा करना ही था। मिंगहो ने कहा, यूनो तुमने सही कहा, लेकिन तियांग से हमें माफ़ी भी मांगना होगा ना। यूनो ने कहा, तियांग बहुत ही समझदार है, वो टाइम आने पर समझ जाएगा। और यहाँ पर जंगकुक जैसे रूम में आ जाते हैं, वो तियांग को बिना मौका देते ही उसके साथ बेड पर आ जाते हैं और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगते हैं। तियांग को सांस लेने के लिए जंगकुक ने मौका ही नहीं दिया। लगभग आधे घंटे बाद जब जंगकुक तियांग से अलग होते हैं, तियांग की फेस बहुत ही रेड हो चुका था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो बेहोश होने ही वाले थे। जंगकुक ने तियांग की पीठ पर सहलाते कहा, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम अब दम तोड़ने वाले हो। तियांग ने कहा, जंगकुक क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? आखिर तुमने मुझसे फोर्सफुली क्यों शादी किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जंगकुक ने कहा, तियांग क्योंकि मुझे बोगम से हारना नहीं था और बोगम तुम्हें चाहता है। तियांग ने कहा, इसलिए तुमने मुझसे शादी किया है? क्योंकि बोगम मुझे चाहता है और तुम बोगम से जीतना चाहते हो, तो तुम दोनों की आपस की दुश्मनी की वजह से तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। जंगकुक तुम बोगम से जीतने के लिए मुझसे फोर्सफुली शादी किया और अब तुम किसको दिखाने के लिए मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो? अभी तो बोगम यहाँ पर नहीं है ना, तो क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब कुछ? जंगकुक ने कहा, देखो तियांग, अगर मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करूँगा तो मैं बोगम से हार नहीं जाऊँगा क्या? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो, तुमने बोगम से जीतने के लिए मुझसे शादी कर लिया है। अगर तुम ये सब कुछ नहीं भी करोगे ना, तब भी बोगम को यही लगेगा तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। प्लीज़ मुझे छोड़ दो और ये सब कुछ मत करना, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो रहा है। जंगकुक जंगकुक ने कहा, एक माफिया किंग से सही होने की क्या ही उम्मीदें कर रहे हो तुम तियांग? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। एक कहकर तियांग की हाथ पैर बांध देते हैं और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगते हैं। ये सब कुछ करने के बाद जंगकुक ने तियांग की हाथ पैर खोल दिया और तियांग बेड पर लेटा हुआ था। तियांग की पूरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, खास करके नीचे वाले हिस्से में बहुत ही पेन हो रहे थे, क्योंकि जंगकुक ने तियांग की पूरी बॉडी पर बहुत सारा रैप बैट किया था और नीचे वाले हिस्से में इतना फोर्स किया कि जंगकुक तियांग को देखकर डेविल स्मेल करते कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तियांग ने जंगकुक को देखकर कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। जंगकुक तियांग के पास लेट जाते हैं और उसके पास लेटते हुए तियांग की सर पर सहलाते हुए कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो, तुमसे शादी करने का फ़ायदा तो है, मैं बोगम से जीत भी गया और तुम मेरे लिए मेरी खुशी की ठिकाना बन गए। अब तुम मुझे खुश करने के लिए एवरी डे मेरे साथ ये सब कुछ करोगे ना तियांग? तियांग अगर तुम नहीं भी कहोगे ना, तभी मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला हूँ। तुम्हें इसके लिए हर रोज़ तैयार रहना होगा। मुझे नहीं पता था इंटीमेट होने में इतना मज़ा आता है। एक कहकर जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में खींच लेते हैं, उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के सो जाते हैं। तियांग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था।
सुबह होने पर जब जंगकुक तैयार होकर रूम से बाहर जा रहा था, तियांग को उठते हुए देखकर जंगकुक ने उसको रोकते हुए कहा, इतनी जल्दी कहाँ उठ रहे हो? तियांग ने कहा, सुबह की 11 बज चुके हैं, तो मुझे उठ जाना चाहिए ना। जंगकुक ने कहा, नहीं, तुम जितना चाहो सो सकते हो, तुम्हें बस रात को मुझे खुश करना है, अभी तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। तियांग एक कहकर तियांग को बेड पर लेटाते हुए कहा, रेस्ट करो, अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे ना तो मुझे रात को खुश कौन करेगा। एक कहकर जंगकुक रूम से बाहर चले जाते हैं और तियांग बेड पर ही था। तियांग की आंखों पर फिर से आंसू आ जाते हैं। शाम को जंगकुक रूम में आ जाता है और तियांग से कहता है, चलो जल्दी से उठ जाओ और तैयार हो जाओ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शाम को पार्टी में जाना है। तियांग ने कहा, मुझे किसी भी पार्टी में नहीं जाना है तुम्हारे साथ। जंगकुक ने कहा, जाना तो पड़ेगा तुम्हें, वहाँ पर बोगम आने वाला है और मैं बोगम को दिखाना चाहता हूँ कि तुम में से कितना खुश हो। तियांग ने कहा, तुम ये सब कुछ खामाखा कर रहे हो, क्योंकि बोगम और मैं एक दूसरे के साथ बहुत ही सालों से साथ में हैं और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बोगम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, उससे खुशी ही मिलेगा, क्योंकि वो मुझे खुश देखकर खुशी होते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या वो अपनी दुश्मन के साथ तुम्हें खुश देकर वो तब भी खुश हो जाएगा? तियांग ने कहा, वो मेरी खुशी से उसको मतलब है, किसी और की खुशी से नहीं। जंगकुक ने कहा, तियांग, अगर तुम खुश नहीं होंगे और तुम्हारी सैड सी शक्ल देखेगा तब बोगम को कैसा लगेगा? तियांग ने कहा, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो मुझे इसको वही दिखाना है, चलो चलते हैं। और तियांग की हाथ पकड़कर ड्रेसिंग रूम में लेकर आ जाते हैं। तियांग तैयार होने के लिए तैयार नहीं था। जंगकुक ने उसको फोर्सफुली अपने हाथों से कपड़े पहनाते हुए कहा, अब तुम्हें खुद से नहीं पहनना है तो मुझे ही पहनाना पड़ेगा ना। अब देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, हम दोनों साथ में कितने अच्छे कपल लग रहे हैं, और तुम हो कि हमेशा जिद करते रहते हो। तियांग, अब तुम इसकी आदत डाल लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और मैं कभी तुम्हें कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ। मुझे सबको बताना है कि हम दोनों पार्टनर हैं। और एक कहकर तियांग को पार्टी में लेकर आ जाते हैं। जंगकुक जब तियांग को लेकर पार्टी में आ जाते हैं, सभी लोग तियांग और जंगकुक को साथ में देखकर कहता है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बोगम, वो तियांग को जंगकुक के साथ देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बोगम ने तियांग के सामने जाकर उसकी हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, तियांग, तुम इस गिरे हुए इंसान के साथ क्या कर रहे हो? जंगकुक ने बोगम की हाथ पकड़कर तियांग को छुड़ाते हुए कहा, इतनी हिम्मत कि मेरे हस्बैंड की हाथ पकड़कर खींचने की? दोबारा अगर ऐसा किया ना, हाथ तोड़ डालूंगा। इस बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा नहीं छोड़ूंगा। बोगम ने कहा, क्या मजाक है ये? तियांग और तुम्हारी हस्बैंड, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तियांग को पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं। तियांग ने कहा, लेकिन बोगम ने कहा, लेकिन क्या तियांग? तियांग ने कहा, मेरी शादी हो चुकी है। तो जंगकुक सही बोल रहा था, आपसे मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो, आप मुझे पसंद करते हो। क्या इतने दिनों से जो आप मेरा साथ दे रहे थे, क्या बस मुझे पसंद करते इसीलिए आप मेरा साथ दे रहे थे? बोगम ने कहा, तियांग, तुम गलत मत समझना, लेकिन मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने हमेशा आपको मेरा सीनियर ब्रदर की तरह देखा है, आपसे मैंने कभी प्यार नहीं किया, और आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कह सकते हो। बोगम ने कहा, तियांग, क्यों नहीं सोच सकता हूँ? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? तियांग ने कहा, बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आपको उस तरह से नहीं देखता हूँ जिस तरह से आप मुझे देखते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग मुझसे प्यार करता है। बोगम ने कहा, तियांग, के ये सच है? तियांग ने हाँ कर दिया, और इसके बाद तियांग मन में कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ते। हाँ, आप मुझे पसंद थे, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो इसके बाद सब लोग डिनर करने के बाद जैसे ही पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं, सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहा था। जंगकुक ने भी तियांग को डांस करने के लिए ऑफर किया। तियांग को जंगकुक के साथ डांस नहीं करना था, वो उसको मना करने ही वाले थे, लेकिन बोगम को देखकर तियांग ने डांस करने के लिए हाँ कर दिया। तो फिर जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़कर मिडिल पॉइंट पर लेकर गए और तियांग की कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस करने लगा। बोगम दोनों को इतने क्लोज देखकर बोगम को बहुत बुरा लगा और बोगम बहुत ही ड्रिंक करने लग जाता है। बोगम को इतना ड्रिंक करते देखा तियांग को अच्छा तो नहीं लग रहा था, तो तियांग ने कहा, जंगकुक, मुझे घर जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन इतनी जल्दी घर क्यों जाना है तुम्हें? कहीं तुम्हें बोगम के लिए बुरा तो नहीं लग रहा? तियांग ने कहा, जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, और मैं थक क्यों गए हुए तुम भी जानते हो कि तुमने क्या किया है मेरे साथ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, चलो घर चलते हैं।
जंगकुक तियांग को लेकर घर आ जाता है और घर आने के बाद जंगकुक तियांग को अपने सीने में खींच लिया और उसको किस करने लगा। तियांग ने जंगकुक को खुद से दूर करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम ये मत समझने लग जाना कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हो जंगकुक। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम मुझसे प्यार करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तियांग ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं खुश कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करना है तियांग। अगर तुम अभी नहीं किया ना तो मैं बोगम को जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, तुम मुझे डरा रहे हो क्या? मुझे कोई फ़र्क नहीं पता है कि तुम बोगम के साथ क्या करते हो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मेरी एक कॉल जाने पर ही तुम्हारे बोगम को इस दुनिया से बहुत दूर भेज दिया जाएगा। क्या तुम्हें वो अच्छा लगेगा तियांग? तियांग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? जंगकुक ने तियांग की बाल पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे खुश करो। तो तियांग जंगकुक की लिप पर किस करता है। जंगकुक ने भी तियांग को अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और दोनों बहुत ही रोमांटिक होने लगते हैं। इसी तरह से हर रोज जंगकुक तियांग के साथ इंटीमेट होते हैं और तियांग के साथ बहुत ही खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे अब जंगकुक को तियांग की लत लग जाते हैं और अब तियांग के बिना जंगकुक एक रात भी नहीं रह सकते हैं। तियांग की पेंस बहुत ही बीमार था तो तियांग ने जंगकुक से भीख मांगा कि उसको कुछ दिन के लिए अपने पेंस के पास जाने देने के लिए। जंगकुक ने कहा, नहीं तियांग, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तुम वापस नहीं आओगे। तियांग ने उसे प्रॉमिस किया कि एक हफ्ते बाद वो वापस लौट आएगा। बस एक हफ्ते के लिए उसको पेंस के पास जाने देने के लिए कहा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं आए तो? तियांग ने कहा, तो तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज़। मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हारी हर बात माना है, बस तुम मेरी इतनी सी बात मान लो। जंगकुक ने तियांग को अपने पेरेंट्स के पास जाने दिया। तियांग अपने पेरेंट्स के पास गाँव में आ गया था। इन एक हफ्तों में तियांग को बहुत कुछ झेलना पड़ा। तियांग की पेरेंट्स की मौत हो चुकी है, अब वो बहुत ही अकेला हो गया है। तियांग बुरी तरह से टूट गया था। जंगकुक को लगा तियांग वापस नहीं आएगा। एक हफ्ते पूरे हो गए हैं तियांग को वापस ना आते हुए देखकर। जंगकुक गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा था। जंगकुक अपनी चेलों से कहता है तियांग को जाकर पकड़ के लेकर आने के लिए, लेकिन जंगकुक ने देखा कि तियांग आ गया है। तियांग आ तो गया था। तियांग की बॉडी जंगकुक के सामने तो था, लेकिन तियांग की रूह कहीं और ही था। तियांग को देखकर लग रहा था वो जिंदा लाश बन चुका है। जंगकुक ने तियांग को इस तरह से देखकर अपनी बाहों में बहुत ही कस के पकड़ दे कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? तुम इस तरह से देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तियांग। तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। तियांग भी जंगकुक को अपनी दोनों हाथों से कस के पकड़कर रोने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मेरे पेरेंट्स अब मेरे पास नहीं रहा, मैं अनाथ बन चुका हूँ, अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जंगकुक। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। एक कहकर जंगकुक ने तियांग के कपड़ों को चेंज किया, उसके बाद उसको बेड पर लेकर गए और अपनी सीने में लेकर टाइटली हक करके सो जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम नहीं जानते हो मैंने इन एक महीने में तुम्हें कितना मिस किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे लिए कितने महीने रखते हो। पहले मैं लोगों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था, अब मैं 100 बार सोचता हूँ उसकी जान लेने से पहले। तुमने मुझे बदल दिया है तियांग। यून और मिंघाओ ने सही कहा था, किसी के बहुत ही क्लोज जाने से ना वो हमारे दिल के बहुत ही करीब आ जाता है, और तुम मेरे दिल के बहुत ही करीब हो तियांग। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं सो सकता हूँ। तियांग की तरफ देखकर जंगकुक की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तियांग जंगकुक की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन वो एक जिंदा लाश की तरह तियांग जंगकुक की बाहों में लेटे हुए थे। और जंगकुक तियांग की हर दिन सुबह से लेकर रात तक बहुत ही केयर करता है। अपने हाथों से खाना बनाकर जंगकुक तियांग को खाना खिलाता है, और इस तरह से उसका ख्याल रखने की वजह से तियांग धीरे धीरे जंगकुक के बारे में अच्छा से सोचने लग जाता है। अब तियांग को भी जंगकुक के साथ बहुत ही अटैचमेंट हो गया था। तियांग भी जंगकुक के साथ रहकर बहुत ही खुश रहने लग गए थे। वो अपने पेरेंट्स के गम को भूलने की कोशिश कर रहा था और जंगकुक की प्यार को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जंगकुक को लगा शायद वो तियांग को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो बोगम को घर पर बुलाया। और बोगम के आने के बाद तियांग ने कहा, बोगम ह्यूंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोगम ने कहा, तियांग मुझे जंगकुक ने यहाँ पर बुलाया है। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने उनको यहाँ पर क्यों बुलाया? जंगकुक ने कहा, तियांग मुझे पता है मैं चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर लूँ मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता हो तियांग, और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम बोगम से शादी कर लो और तुम दोनों साथ में खुश रहो। तियांग ने कहा, तुमने सोच लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। तुमने शादी करने से पहले भी मुझसे नहीं पूछा था, और अब मुझे छोड़ने से पहले भी मुझसे नहीं पूछा।
हमेशा तुम जो चाहते हो वही होगा क्या? जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी खुशी के लिए तो सोच रहा हूँ ना। मुझे पता है मैं जैसा डेंजरस माफिया किंग तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता है, लेकिन वो गम वो तुमसे बहुत पैक आता है, वो तुम्हें खुश भी रखेगा। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार देखा है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे मेरे लिए प्यार तुम्हारी आंखों में दिखता है और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। मुझे किसी और के साथ खुश नहीं रहना है जंको। जंको ने कहा, क्या क्या तुम दिल से बोल रहे हो तियांग? कहीं तुम मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? तियांग ने कहा, नहीं जंको, तुमने जिस तरह से मेरा प्यार किया, मेरा ध्यान रखा ना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे ये वाला जंको बहुत पसंद है और मैं इस बारे जंको के साथ पूरी लाइफ बिता सकता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही खास बन गए हो जंको। जंको ने कहा, तियांग मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। प्लीज़ मेरे सपने को तोड़ना मत। तियांग ने जंको की लिप पर किस करते कहा, क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? बोगम ने जब तियांग को जंको को किस करते हुए देखा तो बोगम को बुरा लगा और वो यहाँ से चले गए। वो समझ आते हैं कि तियांग अब उसके पास कभी नहीं लौटेगा। अब वो जंको का बन चुके हैं। यून और मिंगहो ने जब देखा कि जंको का तियांग साथ में खुश है तो दोनों को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि जंको से कभी तियांग प्यार भी करेगा, लेकिन दोनों का सपना पूरा हो गया। मिंगहो और यूनो हमेशा जंको के साथ ही रहता था, इसलिए वो दोनों जानता है कि जंको अपनी लाइफ में कितना कुछ झेला है, कितनी तकलीफें झेला है। इसलिए वो दोनों जब जंको को खुश देखता है दोनों की आंखों पर आंसू आ जाता है और जंकुक का तियांग साथ में बहुत ही खुश है। फाइनली जंकुक और तियांग पेरेंट्स बनने वाले हैं। तियांग प्रेग्नेंट है और जंकुक डैड बनेगा। इसी खुशी के लिए जंकुक ने सबको मिठाई बांटना शुरू किया और तियांग को गोद में लेकर नाचना शुरू कर देते हैं। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।